दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप माने या ना माने, आज देश की राजनीति बहुत ही संक्रमण काल से गुजर रही है, या इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार बहुत ही बड़े संकट में है। और हालात ये हैं कि यदि आने वाले दिनों में दो घटनाएं घट गईं तो मोदी सरकार गिर सकती है। और वो दो घटनाएं क्या हैं कि पहले, यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव में इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार चुनाव जीत गया और भाजपा का उम्मीदवार हार गया, तो दोस्तों देश की राजनीति में तूफान आ जाएगा। और इससे पहले कि यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, मैं दूसरी बात भी कह दूं, वो भी भविष्यवाणी कर दूं। वो ये है कि इसके आगे यदि इंडिया गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव जीत गया तो भी भाजपा की मोदी सरकार गिर सकती है। जो कारण बताया जा रहा है, ये जो मैंने दो कारण बताए हैं, इनमें से कोई सा भी हो जाता है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, तो दोस्तों होगा क्या कि जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा में भाजपा सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। और ये माना जा रहा है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव आया तो उसमें भाजपा की सरकार गिर सकती है, मोदी सरकार गिर सकती है। कारण बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में भाजपा के एनडीए के साथी इंडिया गठबंधन से हाथ मिला लेंगे। और ये मानकर चला जा रहा है कि उन हालात में कम से कम एनडीए गठबंधन के 50 सांसद इंडिया गठबंधन के पाले में आ जाएंगे। और इससे भी आगे बढ़कर कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 100 सांसद तक इंडिया गठबंधन से हाथ मिला सकते हैं। और उनमें जो मोदी साहब की नीतियों से खफा हैं और जो अपमानित महसूस कर रहे हैं या जिन्हें उचित सम्मान नहीं मिला है, वो भी भाजपा मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में इंडिया गठबंधन का साथ दे सकते हैं। यदि ऐसा हुआ और मोदी सरकार अल्पमत में आ गई तो मोदी जी का सत्ता से बाहर होना तय है। और उन हालात में इंडिया गठबंधन का ही कोई नेता प्रधानमंत्री बनेगा। और इंडिया गठबंधन में कौन बनेगा ये मुझे भविष्यवाणी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हुआ तो जिसकी वर्षों से तैयारी चल रही थी, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश में एक नई राजनीति का आगाज़ होगा, देश में नई नीतियों का आगाज़ होगा। और माना ये जा रहा है कि यदि ऐसा संभव हो पाया तो देश से नफरत वाली राजनीति समाप्त हो जाएगी, मुसलमानों को सम्मान मिलेगा, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सम्मान मिलेगा और उन्हें राजनीति में और सरकार में उचित भागीदारी मिलेगी। ये होना तय माना जा रहा है, जैसा कि राहुल गांधी घोषणाएं कर रहे हैं। और यदि ऐसा होता है तो ये भारत की राजनीति में एक चमत्कार होगा। और यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तो देश में एक क्रांतिकारी सरकार बनेगी और क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू होंगी, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी,
और हेल्थ केयर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और इसके अलावा देश की राजनीति में जो बड़ा परिवर्तन आएगा उसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, SC, ST, OBC को उनकी आबादी के लिहाज से, जिसकी जितनी आबादी उसी आबादी के अनुपात में उसको पद मिलेंगे, मंत्री बनेंगे और नौकरियों में भी ऐसा ही होगा, पूरा आरक्षण मिलेगा। OBC को भी पूरा आरक्षण मिलेगा, SC, ST को भी पूरा आरक्षण मिलेगा। और यहाँ तक अंदर से खबरें आ रही हैं कि सरकार से बाहर भी कॉरपोरेट जगत में और मीडिया में भी वंचित समाज के युवाओं को हिस्सेदारी मिलेगी और उनको उचित सम्मान मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, चाहे वो कॉरपोरेट जगत हो, चाहे सब भारतीय संस्थान हो और चाहे मीडिया हो। तो एक नए युग की शुरुआत होगी। इसमें किसी को शक शुबा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से देश के दलित, पिछड़े, OBC, आदिवासी बुद्धिजीवी हैं, तेजी से कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं और उन्हें अपना भविष्य कांग्रेस में दिखाई दे रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कांग्रेस का ग्राफ ऊपर जाने वाला है और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। तो दोस्तों, आप कैसा मानते हैं? आप अपनी राय देकर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि मुझे भी पता चले कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ, कितना गलत बोल रहा हूँ। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।